दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर दावा करती है कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह दिखाने वाली केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन बीते समय में जब टिकटों को लेकर आवंटन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई ऐसे भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक नाराज़गी देखी गई और वो नाराज़गी अब जग जाहिर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कालाकोट से ये आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और कहीं ना कहीं कुछ बातों से भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता जो है वो नाराज़ है और किसी भी पार्टी को सशक्त बनाते हैं उसके कार्यकर्ता, और ऐसे ही ये कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपका सबसे पहले नाम जानेंगे और आप किस मकसद से आज यहाँ आए हैं जम्मू? थैंक यू जी। मेरा नाम दिलबाग सिंह ठाकुर है। बेसिकली हम कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं और हमारा उद्देश्य आज यही है कि हम भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे भाजपा का कोई झंडा तक नहीं लगाता था और भाजपा की विचारधारा को वो लोग पनपने नहीं देते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जहाँ पे हमने भाजपा के लिए काम किया। और आज बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, आज पार्टी सिर्फ उन लोगों को टिकट दे रही है जो बीजेपी की विचारधारा के ही नहीं हैं, संघ की विचारधारा के ही नहीं हैं। आज वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स, अपना राजनीतिक कैरियर को जिंदा रखने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए 40 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भाजपा में आके भाजपा के सारे कैडर को हाईजैक कर दिया है अपने फाइनेंस और बाहुबलीज़म के कारण। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, विचारधारा है कि सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है, फिर अपने ही घर के अंदर अपने ही कार्यकर्ताओं का मन ना पड़ना कितना भारी पड़ सकता है? सर, ये विचारधार एक्चुअली मैं बात करूं तो जो हमारी आला टॉप लीडरशिप है देश में, दिल्ली से हमारे माननीय अध्यक्ष जी की काफ़ी बार स्टेटमेंट हमें सुनी है कि इस विचारधारा को ही हम जिंदा रखें। लेकिन मैं यहाँ पे अपने स्टेट में या अपने एरिया में देख रहा हूँ कि उस तरह से उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। मैं तो देखिए, मैं किस पर टिप्पणी करूँ, मैं तो अध्यक्ष जी से ही आग्रह करूँगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, आप ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर क्यों लाते हैं कि जिनके, मैं खून की तो बात ही छोड़िए, जिनके दिमागों में ही बीजेपी नहीं है। और आज आपने उन लोगों को भाजपा में लाया और भाजपा में लाके जितने भी मैंडेट्स हैं उन्हीं के एक घरों में बांट रहे हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बात करता है कि हमें अपने देश से परिवारवाद ख़त्म करना है, वंशवाद ख़त्म करना है। और यहाँ तो राज्य के अंदर मैं देख रहा हूँ कि रैना जी की अध्यक्षता में परिवारवाद को ऐसा बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो एक फैमिली 40 साल से रूल करती आ रही है वहाँ पे, ठीक है, और आज वो दोनों पार्टियों को हाईजैक करके नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उस पार्टी से हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती है, ना ही वो हमारी पार्टी के लोग हैं। बट मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो 40 साल के लीडर आज हमारी पार्टी में ले आए और हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ता ऐसे लोगों के लिए काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपसे सर बात करेंगे। रविंद्र रैना की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या लगता है उनकी अध्यक्षता में कहीं कमी रह गई? क्या वो अपने लोगों का मन नहीं पढ़ पाए, जबकि वहाँ के इलाकों के लोगों को लेकर वो हमेशा ही उनके बीच में जाने की दावा करते हैं कि उनसे बातचीत होती है, उनके दुख समझते हैं, तो फिर अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे भूल गए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रविंद्र रैना जी पुराने स्वयंसेवक हैं, संघ से आए हुए हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने ये जो काम किया है, उनकी अध्यक्षता में जो काम हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे इन्होंने काम कर दिया और कैसे कैसे ये जो टिकटें इन्होंने वितरित कराने में सहयोग किया है। जो कल से आए हुए लोग हैं, पैराशूट से न जाने कहाँ से आए हुए ये लोग हैं, जिनकी विचारधारा ही नहीं है, जिनकी विचारधारा भाजपा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, उनको ले आए हैं हमारे सामने और कह रहे हैं लो जी ये सामने आपके खड़े हो गए हैं, आप इनको वोट दे दो। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आपको लगता है जनता कंफ्यूज हो गई? कंफ्यूज है, टोटल कंफ्यूज है। जो जम्मू की जनता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो वोट दे या ना दे, वो किसको दे। आज हमें बड़े
कभी भी हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि भी आपने कम से कम पूछो, कंसेंसस बनाओ, किसी से बातचीत करो कि भी किसको टिकट दें, किसको ना दें, क्या करें क्या ना करें। एकदम ही आपने सबको साइडलाइन कर दिया। जो सही लोग हैं उनको साइडलाइन कर दिया, और जो कचरा, मैं क्या कहूँगा, ये शब्द नहीं मैं यूज़ करना चाहता, और ऐसे लोगों को आप सामने ले आए हो। पूरे जम्मू की हालत यही है। तो आपको लगता है कि ये चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 50 के पार हो गए, तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आ सकती है आगे वोट बैंक में? मैं तो चाहता हूँ कि ये 50 तो आप छोड़िए, मैं तो चाहता हूँ ये 5 भी ना आए। ये मैं जनता से, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता से, और मैं अपील करता हूँ कि आप उन लोगों को वोट दीजिए जो बेसिकली विचारधारा जो है भाजपा की है, जो बेसिकली है। आज जो लोग अंदर एंटर कर गए हैं वो भाजपा के कतई नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, वो भाजपा की विचारधारा की नहीं है। उनको वोट मत दीजिए, आप वोट उनको दीजिए जो संघ से जो लोग आए हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, जो बजरंग दल से आए हैं, या बाकी जो संघ परिवार के लोग हैं, उनको आप वोट दीजिए और उनको जीत के आने दीजिए। वो वही जम्मू को बचा सकते हैं। एक सवाल है आखिरी, संघ और भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि कोई दायरा जो है दूरी का वो बढ़ गया है, ऐसा कुछ अनुभव होता है आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बीच में कुछ बातें सुनने को मिली, नहीं, परिवार के अंदर छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, बट वो कमरे के अंदर ही बैठ के उन चीज़ों को सेटल कर दिया जाए तो अच्छा होता है, और कर दिया भी गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दूरियां नहीं है संघ और भाजपा में। चलिए, तो अब आखिर में आपकी क्या एक मशवरा रहेगा अपनी पार्टी को भी, और जो पार्टी से हटकर निर्दलीय रूप में खड़े हुए चुनावों में उन्हें भी? देखिए, एक्चुअली जो टिकट वितरण हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जो जम्मू को वही लोग बचा सकते हैं जो जम्मू भाजपा और संघ की विचारधारा से लोग हैं। जो बाहर से लाए हुए हैं, किसी और विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग हैं, वो कभी भी जम्मू के हित की बात नहीं करेंगे। जम्मू को वही बचाएंगे जो एक्चुअल में संघी लोग हैं और जो एक्चुअल में भाजपा की सोच रखने वाले लोग हैं। पैराशूट के माध्यम से लोगों को लाकर आप पैसे के दम से वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जनता को आज जनता इतनी अवेयर हो चुकी है, आप जनता के दिल ऐसे नहीं जीत सकते, जनता को आप ऐसे नहीं दबा सकते। जनता ने जो काम करना है वो अच्छे से काम करेगी और उन लोगों को आगे लाएगी जो वाकई में जम्मू के लिए काम करेगी। चलिए, तो जाहिर सी बात है, जो जम्मू की जनता के लिए काम करेगा जीत उसी की होगी, और जनता आज सब जानती है, क्योंकि कहते हैं कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दावे हैं, उन दावों को लेकर अब 8 अक्टूबर को ही एक बड़ा फैसला होगा कि आखिरकार जम्मू की जनता का हाथ किस ओर है। फिलहाल आप बने रहिए राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए।